आम आदमी परेशान है। एक बल्ब भी जलाता है तो उसके घर में 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार का बिजली बिल जाता है। जो गरीब 5,000 महीना नहीं कमा सकता है उसके घर में 10,000 बिजली बिल आता है। क्या वह गरीब बिजली बिल दे पाएगा? अगर नहीं देता है, पदाधिकारी उसको डांट डबार करता है, केस करने का धमकी देता है और वह परेशान हो जाता है। परेशान होके कभी डीएम साहब के यहाँ, कभी आप मीडिया है, आपके यहाँ, हम विधायक हैं, हमारे यहाँ चक्कर लगाता है। लेकिन सरकार के जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से चक्कर लगाने वाले लोग उबर नहीं पाते हैं और समय पर उसका काम नहीं होता है, बिजली भी माफ़ नहीं होता, जिसके कारण किसान दिन प्रतिदिन गरीब हो। तो आखिरकार इसके पीछे जो वजह क्या है? आप लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका, आप सरकार को इस मामले पर क्या विधानसभा में घेरेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आज आम आदमी हलकान और परेशान है, उनके जेब पर जो है बिजली विभाग की नज़र है, हर दिन जो है जेब ढीले हो रहे हैं। हम लोगों का सरकार से बराबर आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा में बराबर इस बात को उठाते हैं कि आपका प्रीपेड मीटर गलत है, आपका बिजली विभाग का बिल गलत है, इसलिए आप अपने विभाग को सुधारिए। और हम लोग जब मुद्दा उठाते हैं तो जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो सरकार हैं, वह हम लोगों को नहीं सुनता है और कहता है कि यह विपक्ष के लोग फालतू के बात करते रहते हैं। जब हम लोग जनता के हित की बात करते हैं, जब हम लोग किसान की हित की बात करते हैं, जब हम लोग बेरोजगार नौजवानों की हित की बात करते हैं, जब हम लोग जो है से ये सूखे में अभी पटवन की बात करते हैं, किसानों की हित की बात करते हैं, तो सरकार तरह तरह की रचनाएं लगाती है, हम लोगों पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं कि लोग सदन में जो है से ज़बरदस्ती बदमाशी करता है, ये लोग सदन में जो है से किसी भी मुद्दा में जो है विपक्ष होने के नाते उसका फ़ायदा उठाता है, जबकि वैसा कोई बात नहीं है। हम लोग जब भी सदन में मुद्दा उठाते हैं, जनता से जुड़े हुए जनहित का मामला उठाते हैं, इसलिए यह भी मुद्दा बिजली विभाग का बहुत बड़ा मुद्दा है। और आने वाला विधानसभा में फिर हम मुस्तैदी के साथ बिजली विभाग के जो ये बिल का मामला है, बहुत ज़्यादा बिल जाता है, प्रीपेड मीटर का मामला है, इसको लेकर हम लोग आने वाले विधानसभा में विपक्ष की ओर से बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पुनः एक बार हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे और जनता के हित के लिए आवाज़ उठाएंगे। साहब बोलता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत मामला है उसको हम लोग देख लेंगे, लेकिन कहीं कोई देखने वाला नहीं है। गरीब आदमी को जेब से बिजली विभाग के लोग पैसा छीन रहा है। ज़्यादा बोलने पर किसान हो, गरीब हो, जो भी हो, तमाम लोगों को लाइन काटा जाता है, उसको धमकाया जाता है कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा करेंगे। सरकार का एक नीति आया था कि हर खेत को हम पानी देंगे और तमाम किसान को कहा गया था कि आप अपने अपने खेत में मोटर लगाइए और सरकार आपके खेत तक बिजली पहुंचाएगी। आप जाके देखिए, कुछ लोग को लगा, लेकिन जो 12 आना किसान बच गया, जिसके खेत में जाने के लिए 4 गो पोल के ज़रूरत है, तार के ज़रूरत है, वैसे वैसे चलिए हम बहुत जगह दिखाते हैं, हम लोग घूमने वाले लोग हैं, क्षेत्र में दिखाएंगे, वहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँची है। किसानों के बीच में हाहाकार है, किसान मर रहे हैं बिजली के लिए कि बिजली आएगा तो बिजली से पटवन करेंगे। डीजल के दाम आकाश छू रहा है, लेकिन सरकार का यह भी व्यवस्था किसान के खेत में पानी का जो बात था यह भी फेल हो चुका है। तो अमृत महोत्सव कैसा? तीसरा हम बताना चाहते हैं, आज जो किसान है हम लोगों के खगड़िया ज़िला में व्यापक पैमाने पर धान की रोपनी होती है, धान की खेती होती है इस समय में। आप जाइए, हमने भी कल देखे होंगे, आप मीडिया के माध्यम से, हम भी कल अपने खेत में पटवन कर रहे थे, तो तमाम लोग अपने अपने जो किसान है, चाहे छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, सब लोग वर्षा के आस से मोह भंग हो चुका है, आस टूट चुका है और लोग अपना पेट काट के, लोग अपना खेती करने के लिए अपना पेट काट के डीजल खरीद के और खेत पटाते हैं और धान रोपते हैं। और अभी तक ये सरकार का जो डीजल का अनुदान था उसका अभी तक कहीं कोई था पता नहीं है कि ज़िला में सरकार का डीजल अनुदान पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। खेती अभी हो रही है और सरकार का डीजल अनुदान पहुंचेगा 6 महीना के बाद, क्या किसान को फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा, कहाँ से
लोग उन्नति करेगा, और जब तक किसान उन्नति नहीं करेगा तो यह राज्य उन्नति नहीं करेगा, यह जिला उन्नति नहीं करेगा, और यह जिला उन्नति नहीं करेगा तो यह देश उन्नति नहीं करेगा। हम लोग तमाम लोग किसान के ऊपर निर्भर हैं, वह मालिक हैं, अन्नदाता हैं। जब तक वह ठीक नहीं है तो हम लोग किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। अगर किसान मरता है तो इस देश में कोई नहीं बचेगा। इसलिए सबसे बहुत बड़ा ज़रूरी है किसान के हित में जो है अधिक से अधिक बिजली मिले, और पंजाब के तर्ज पर किसानों को बिजली फ्री में मिले, यह सरकार से मांग करते हैं। तब उसका हम समझेंगे कि इसका यह वास्तविक अमृत महोत्सव योजना है, नहीं तो इस योजना को हम विश्व महोत्सव योजना समझेंगे, जो कि किसान को इस योजना से कहीं कोई लाभ नहीं है, आम आदमी को लाभ नहीं है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अलौली से राजद विधायक रामवृक्ष सदा जी, जिन्होंने कहा कि इन मामलों को बिहार विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा, क्योंकि आम आदमी जिस तरीके से हलकान और परेशान है बिजली विभाग के मनमानी बिजली बिल की वजह से, तो वहीं सरकारी दफ्तरों में लोग चक्कर लगाते हैं लेकिन इसके बावजूद कहीं कोई सूद लेने वाले नहीं हैं। तो आखिरकार इन आम लोगों के सामने क्या चारा बच जा रहा है, तो इन तमाम मामलों पर क्या कुछ थे आपने भली भांति सुना। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, जो दे उन्हें किसी भी रास्ते पर गति और किसी भी चुनौती से लड़ने की शक्ति। और वो साथ निभा रहा है बीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल। खगड़िया शहर का एकमात्र रेमंड शोरूम, जहां आपको मिलता है रेमंड्स के सभी कपड़े उपलब्ध, नक्कालों से सावधान। पता है खगड़िया शहर के सागर मॉल चौक स्थित भारत वस्त्रालय के बगल में, स्टाइल बाजार के बगल में।